नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताजी की जो प्रधानी के चुनाव से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ते हैं। इस बार 2022 में विधानसभा के चुनाव में अपनी पत्नी नत्थो देवी को निर्दलीय प्रत्याशी 129 विधानसभा पूरनपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं। राम अवतार गौतम उर्फ हिटलर भैया। हैसियत की बात करें तो टूटी फूटी साइकिल व खटारा मोटरसाइकिल है। इन्हीं दो साधनों से जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं। ठंड से बचाव के लिए पैरों में पॉलीथीन या पन्नी पहनकर जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं। कहते हैं जब तक सांसद नहीं बन जाता हूं तब तक पैरों में पन्नी ही पहनूंगा। हम बात कर रहे हैं राम अवतार गौतम उर्फ हिटलर भैया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की। आज उन्हीं से जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम अवतार गौतम उर्फ हिटलर भैया है। आप कितने वर्षों से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं? लगभग 30 साल हो गए। 30 साल में मैं अब तक 9 चुनाव लड़ चुका हूँ। इसमें 2 पार्लियामेंट के, 4 विधानसभा के, 3 डिस्ट्रिक्ट मेंबर के, जिसमें एक चुनाव मुझे इस जनता ने पार भी लगा दिया था। अब मेरी विधानसभा की तैयारी है। अपनी पत्नी को विधानसभा में पहुंचाऊंगा और खुद का पर्चा दाखिल लोकसभा में करूंगा। अच्छा, क्या नाम है आपकी पत्नी का? नत्थो देवी। कब से मन बना कि हम राजनीति में जाएं और जनता की सेवा करें? बस जब से बहन जी की गवर्नमेंट थी उस समय से मेरा विधानसभा में पहुंचने का बहुत ही लगन थी कि हाँ विधायक बनूंगा। लेकिन 9 चुनाव लड़ चुका हूँ, अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचाया और न ही लोकसभा पहुंचा। लोकसभा तो पिछली बार मैंने चुनाव अपनी पत्नी के नाम से दाखिल किया था तो डीएम साहब ने पर्चा ही कैंसिल कर दिया। चलिए वो मामला भी विचाराधीन चल रहा है, वो न्यायालय क्या करेगी वो न्यायालय के ऊपर है। अब मैं अपने पहले नत्थो देवी के नाम से पर्चा दाखिल करके विधायक बनूंगा। अगर वो विधायक बन गई तो मैं सांसद भी बन जाऊंगा। तो आपके पास क्या साधन है मांगने के लिए? साधन मेरे पास मात्र 2 ही हैं। एक मोटरसाइकिल है टूटी फूटी और एक साइकिल है। बस ये 2 साधन है। बकाया ईश्वर के ऊपर छोड़ रखी है कहानी, कैसे मैं विधायक बनूं, कैसे मैं सांसद बनूंगा। अगर मैं सांसद बन जाता हूं तो आज सदियों से बेचारे परेशान है शारदा पार के लोग, 1 लाख जनता। अगर सांसद बना तो मैं उस पुल का निर्माण अवश्य ही करवाऊंगा। विधायक बना तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिससे मेरे क्षेत्र में कोई बच्चा कभी IAS PCS बन करके जाएगा तो मेरा इस मानव टांडा और इस विधानसभा का नाम रोशन होगा। अच्छा, आपने देखा कि आप पैरों में पन्नी पहने। संकल्प है, मैं विधायक बना फिर भी जूते और मोजे नहीं पहनूंगा। जिस दिन मैं सांसद बन गया जूते मोजे उसी दिन पहनूंगा। हालांकि मुझे कल स्वास्थ्य मंत्री पूर्व डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने 500 रुपये मुझे इस बात के दिए चाहिए डॉक्टर साहब, पहले जूता मैंने नहीं डॉक्टर साहब जूते मैं नहीं पहनूंगा। आपने जो मेरी सेवा की है जो मेरे एडमिशन में काम आए। अच्छा, एक बात बताइए, आप पूरनपुर विधानसभा का काफी बड़ा चुनाव है, तो ऐसे में आप कैसे लोगों डोर टू डोर जाकर मिलेंगे और कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? आप चिन्ह का प्रचार मेरी जनता खुद कर रही है, केवल इंतजार कर रही है हिटलर साहब आपकी पत्नी के नाम से जो चिन्ह आ जाए, बस फिर जनता चिन्ह प्रचार भी करेगी और हमें रोटी भी दे रही, आज भी दे रही है और मेरी गाड़ी का भी पेट्रोल भी भरवा देती है। मेरा प्रचार बस ईश्वर कर रहा है और बकाया वाली जनता कर रही है। तो क्या रणनीति बनाई है आप अपनी जीत कर के पहले क्या काम करेंगे? आप जीतने से पहले सबसे पहले अपनी शिक्षा ही देखूंगा और स्वास्थ्य। अगर जहाँ पर शिक्षा सही है, स्वास्थ्य सही है, वहाँ सारे विकास अपने आप ही सही होने लगे। अच्छा, तो आप किससे लड़ाई है आपको लगता है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई केवल मेहनत की है। मैंने आज 9 चुनाव लड़ने के बाद 10वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो जनता भी देख रही है हिटलर हमेशा कोई काम ही नहीं करता, ना करूंगा जब तक मैं सांसद नहीं बन जाऊंगा, जब तक भीख मांगने के सिवा
कोई काम ही नहीं। अच्छा, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी थी क्या? 4 व्हीलर थी, 3 एकड़ जमीन भी थी, एक मेन रोड पर दुकान भी थी, सब कुछ मैंने इस राजनीति में, चुनाव में सब गंवा दिया। मेरे अंदर ना तो हेरा फेरी है, ना दलाली, ना मैं किसी की ठेकेदारी है। जो मैं कहीं पर जिला पंचायत में होता ही क्या है, मैंने जिला पंचायत रहते हुए अपने क्षेत्र में 22 रोड का निर्माण भी करवाया है। और एक ऐसा ही समस्या थी हमारे बीसलपुर क्षेत्र की, जहाँ पर फूल बाबू मंत्री रहे थे, अनीश बाबू भी मंत्री रहे थे, सभी रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक पुल नहीं बन रहा था। तो इस बार जब मैं जिला पंचायत था, जब से मैंने उसकी कोशिश करी, तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य से मैंने काफी विनती की, तो आज उस पुल का बेलीपुर गांव है, वहां पर शहजादपुर और पीलीभीत दोनों का बॉर्डर आदमी बहुत दुखी होता था। तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समय रामचंद्र वर्मा जी तो काफी सहयोग रहा और इस बार वो पुल बन गया। इस जिले से उस जिले को आदमी अब आराम से, सबसे पहले तो 70 किलोमीटर दौड़ लगा था। आप टोटल में चुनाव लड़े हैं? हाँ, टोटल चुनाव में केवल जिला पंचायत? हाँ, एक बार जिला पंचायत, इससे पूर्व मैं ही था। अच्छा अच्छा। पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के माध्यम से कुछ जन संदेश देना चाह रहे हो जनता के लिए? बस जनता को यही मेरा संदेश है कि जिस तरीके से आपने मेरी प्यारी जनता पीलीभीत आपने पहुंचा दिया, इस बार मुझे लखनऊ पहुंचा दो, क्योंकि मेरे आगे कुछ है तो है नहीं जिसके लिए मैं बंगला कोठी बनाऊंगा। ये मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है और इसी के लिए करूँगा। मेरे आगे है कौन? एक बेटी थी, उसकी शादी का रिवाज खत्म हो गया। अब मेरा तहसील ही नहीं, ये मेरा परिवार पूरा जिला है, क्योंकि मेरा सपना ही सांसद का। कैंडिडेट लड़ने उनके पास तमाम साधन है, पैसा है, लोगों से जब फर्क कर रहे हैं, आप किस तरीका से करेंगे? आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे जनता आपसे आकर्षित होकर वोट देगी? जनता वैसे आकर्षित कोई जरूरत नहीं कि जनता देख रही है। आज पहला दिन नहीं है जो आज भीख मांग रहा है। हिटलर जब से भीख मांग रहा, आज तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। मेरी सपोर्ट के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो मैं टॉफी वितरण करता हूँ, तो बच्चे वैसे भी जय जयकार करते, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, हिटलर भैया आ गए। बच्चे पूछते हिटलर भैया क्या निशान लाया? अभी तसल्ली करो बेटा, नॉमिनेशन होने वाला है, जब नॉमिनेशन हो जाएगा तो आप सभी लोग खुद ही नेट पर देख लोगे हिटलर भैया की पत्नी का चिन्ह आ गया। सभी जानते हैं कि हिटलर साहब 9 चुनाव लड़ चुके। 9 चुनाव जब लड़े हैं, सारा समय ही मैंने इसमें जीवन में अर्पण कर रखा है और अर्पण है। जब तक मेरे इस जिले का उत्थान नहीं हो रहा है, जब तक मैं लड़ूंगा। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है, आज मेरे गरीब तबका जितना भी है वो जंगल किनारे पड़ा रहता है। अगर गरीब आदमी कटोरा लेने गया तो उसके ऊपर इतनी लाठियां चलती है जिसका कोई हिसाब नहीं। केवल जानवरों की चिंता है, किसी इंसान की चिंता नहीं। क्योंकि हमारा यहाँ सांसद है, ये चिंता करे, जो फरियाद लेके जाए फरियाद लेके जाए, वो दिल्ली जाए क्विंटल गेहूँ बेचा तो वो गरीब पहुंचे। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? मुझे चाह रहा हूँ बस इस बार पहले विधायक बन जाऊं, अगर विधायक बन गया तो अगली बार पीलीभीत का सांसद बन जाऊं। पत्रकार महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारा गरीबी हालत में सभी पत्रकार बंधु सब मेरा सहारा कर रहे हैं। लाख लाख इसका मैं अभिनंदन करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं। यह था राम अवतार गौतम उर्फ हिटलर भैया का राजनीतिक सफर। आपको कैसा लगा राम अवतार गौतम का राजनीतिक सफर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।